शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलर्स FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सबक संग छी कार्यक्रम समधिया लक जे श्रोताबिंद समधिया सप्ताह 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने सब फिर अपने सब नंबर स्मरण करा दी पूर्ण 98268162 9841366162 दू गोट नंबर है एहि नंबर में फोन कऽ अपने सब बात कऽ सकै छी। फिर आग्रह करब जे एके गोट श्रोता सब दिन फोन नहीं करब, चूँकि बहुत गोटा के उपराग रहे छन जे हमर बात नहीं आयल हमर बात नहीं आयल। एकटा अखन जे यदि हम सब देश के अवस्था के देखे छी तो दू तीन टा विषय पर बात करब आवश्यक है। सरकार नीतिगत रूप से किछ करऽ के प्रयास करै छै मगर व्यवहार में ई परिलक्षित नहीं भ पाबि रहल छै। तात्पर्य जे नेताजी सबके इच्छा शक्ति के अभाव छै, नेताजी सब में इच्छा शक्ति नहीं छन, ओ सब काज करऽ नहीं सीख रहल छै। कानून बनै छै मुदा काज वएह जे पहिने होइ छलैया। कर्मचारी सबके कार्य क्षमता पर सवाल छै आ जे खास कऽ जनप्रतिनिधि सब जे सरकार चलबै छै तीनू तरह के सरकार हुनका सबके कार्य क्षमता पर सेहो सवाल छै। कहबै एतेक बात किया कहलिए तो कहलिए एहि दुआरे जे अपने के अनेक ध्यान से हम सब देखिए तो नेपाल में आर्थिक वर्ष जे साउन से शुरू होइ छै, साउन से आर्थिक वर्ष शुरू होइ छै। अखन अपना सब 81-82 में छी आ साउन 1 गते से 82-83 भ जेतै आर्थिक वर्ष। माने साउन में पहिने की होइ छलै जे साउन से पहिने अखाड़ के अंतिम में बजट बनल आ साउन में एक घोषणा भेल आ तकरा बाद जाकर जे आर्थिक वर्ष शुरू भेल, 1 वर्ष चलल, फिर जाकर साउन में नया कानून बनल। होइ की छलैया जे भरि साल जनप्रतिनिधि बैसल रहल, कर्मचारी बैसल रहल, विभिन्न विकास के अड्डा सब जेना सड़क, सिंचाई वा कृषि ओहो अड्डा सब भरि साल बैसल रहल आ अंतिम में जाकर माने जेठ अखाड़ में जाकर काज शुरू केलक। आधा काज भेल आधा नहीं भेल, बहुत बजट फ्रीज भ गेल। होइ छलैया तो सरकार एकटा नीतिगत निर्णय केलकै जे नहीं, आब आर्थिक वर्ष आबऽ से 2 महीना पहिने जे हम सब नीति तथा कार्यक्रम आ बजट बना ली, 2 महीना पहिने बना लेब तऽ काजो पहिने शुरू भ जेतै। काज पहिने शुरू भ जेतै तऽ आर्थिक वर्ष के समाप्ति से पहिने काज रहतै भ गेल, सबके पेमेंटो भ जेतन। निर्णय भेलै से आ तकरा वास्ते की कहल गेल जे संघीय सरकार के बजट जेठ 15 गते हेतै, प्रदेश सरकार के बजट अखाड़ 1 गते हेतै आ स्थानीय सरकार के बजट अखाड़ 15 गते से पहिने भ जेतै। ओ किया केलकै जे पहिने संघीय सरकार के बजट किया आबै छै तऽ एहि दुआरे जे संघीय सरकार जे प्रदेश के स्थानीय सरकार के सपोर्ट करै छै, सहयोग करै छै। कतेक बजट गेलै कोन कार्यालय में, कोन पालिका में वा कोन कार्यालय में, ई बात के निर्धारण अपने के संघीय सरकार करै छै। तो ओ देख लेलक प्रदेश सरकार जे हमरा कोन मद में कते बजट आयल, हमरा केना के एकरा चलेबाक है, तो ई देख के तहन प्रदेश सरकार प्रदेश के बजट बनेलक। आ प्रदेश जे छै से अपने देखै छी जे संघो आ प्रदेश दुनू जे छै जे स्थानीय सरकार के सपोर्ट करै छै। तो स्थानीय सरकार संघीय सरकार के बजट देखलक, प्रदेशो सरकार के देखलक आ तहन तकरा बाद जे स्थानीय सरकार बजट बनेलक। तो आई अखाड़ 1 गते छै, देश भरि जे 7 प्रदेश अछि 7 प्रदेश में आई आर्थिक वर्ष 82-83 के 2082-83 के बजट प्रस्तुत भ रहल छै। कए ठाम जेना अखने देख रहल छलियै हम गंडकी के बजट जे बजट भाषण संपन्न भ गेलैया, मधेश के चलि रहल छै, माने बागमती के कनिक देरी छलै ओहू ठाम चलते, मगर अबेर राति धरि जे 7 प्रदेश में जे आर्थिक वर्ष 82-83 के बजट प्रस्तुत भ जेतै। हम सबटा फेर पहिने ही ठाम में आबऽ चाहै छी
वो किया केलकै जे अखाड़ के अंतिम में व साउन में बजट भाषण नहीं कऽ कऽ 2 मास पहिने किया केलकै, 1.5 मास पहिने किया केलकै। एकर कारण है जे साउन से काज शुरू हो जेतै, साउन से काज शुरू हो जेतै, मगर से भेलै नहीं। अखनो देखियो वहाँ जे माने आर्थिक वर्ष 81-82 शुरू भेला के 10 महीना में जे पूंजीगत खर्च है 2 रंग के खर्च है। एकटा खर्च भेलै जे चालू खर्च माने भेलै जे कर्मचारी के दरमाहा, डीजल, पेट्रोल आदि इत्यादि, पानी, बिजली, ओ भेलै चालू खर्च। तो वही में तो खर्च हेबे करते, किया हेतै तो बिजली बाँटतै तो बिल देबऽ पड़तै, कर्मचारी नौकरी करै छै, ड्यूटी करै छै, एकर दरमाहा देबऽ पड़तै, वो तो महीने महीने खर्चा होइ छै, एकरा लेल कोनो समस्या नहीं छै। मगर असली चैलेंजिंग छै अपने के पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च मान भेलै जे विकास खर्च में जेना जे अहाँके सड़क बनै छै, कतौ पोखरी सौंदर्यीकरण होइ छै, कतौ पोल गाड़ि के बिजली बारै छै, कतौ माने तटबंध निर्माण होइ छै, कतौ किछु होइ छै, कतौ किछु होइ छै, ओ भेलै अपने के पूंजीगत खर्च। तब पूंजीगत खर्च माने भेलै जे खर्च से विकास होइ छै देश में, देखऽ में आयल जे विकास भेलै। तो पूंजीगत खर्च जे छै से अत्यंत नकारात्मक छै, एकदम कमजोर छै। किया तऽ पूंजीगत खर्च करऽ के लेल सरकार नीतिगत रूप से कहलकै जे आर्थिक वर्ष शुरू हुआ से 2 महीना 1.5 महीना पहिने बजट बना लिअ, काज शुरू भ जेतै साउन से। मगर फेर अखनो वएह भऽ रहल छै जे जेठ महीना से काज शुरू भेल आ अखाड़ में 15 गते तक में कही छी पेमेंट करला, 15 गते तक में बहुत के पेमेंट भ सकल, बहुत के नहीं भेल। माटि वाला काम में कहलक जे बाढ़ि एलै, दहा गेल। अब एकरा समय पर काम संपन्न होई ओ केना के हेतै? ओना हम किछु बात केने रही पदाधिकारी लोकनि सबसे सेहो, मंत्रालय के सचिव सबसे सेहो बतियाल रही। हुनका सबके की छनि एकटा उपराग कही वा एकटा समस्या, ओ कहै छथिन जे समय पर जे कहिते छी जे शुरू करू काम अहाँ साउने भादो से, मगर समय पर बजट जे छै केंद्र जे छै जे समय पर उपलब्ध नहीं करबै छै, ओ देरी से करबै छै। अब देरी से करेतै तऽ ठिक्का प्रक्रिया होई, उपभोक्ता समिति द्वारा होई, ओहो देरी से शुरू होइ छै, आ ओ देरी से शुरू भेल तऽ काम देरी भऽ गेल। तऽ नीतिगत निर्णय मात्र से संभव नहीं छै, आवश्यकता छै जे नेताजी माने जे सरकार में छथि। हम जखन सरकार के बात करै छी तऽ एकटा बात बुझल जेतै, सरकार माने नेपाल में 3टा सरकार छै, श्री 3 सरकार नहीं मगर 3टा सरकार छै। स्थानीय सरकार सेहो सरकार छै। स्थानीय माने भेल जे नगर गाँव पालिका, नगर पालिका, उप महानगर पालिका, महानगर पालिका, 4टा भेल श्रेणी, ओहो सरकार छै। एकरो इजलास लगे छै, कानूनी माने एकरा न्याय निरूपण करे के सेहो अधिकार छै, एकरा कानून बनाबे के अधिकार छै, एकरा अपन पुलिस राखे के अधिकार छै, नगर प्रहरी देखै छियै ने। तो जकरा लग ई सबटा अधिकार हेतै, तीनू निकाय के अधिकार होय, ओ सरकार भेलै। तो ओ सरकार छै, प्रदेश सरकार छै या संघीय सरकार छै। तो तीनू सरकार के जे लीड करै छै ओ नेताजी सब। फिर एना के प्रति हम सब जे नेपाल के संवैधानिक संरचना दिस ध्यान दियो तो छै बहुत वैज्ञानिक छै, मगर एहि तरहे उलझन छै जे सब इंटरफेयर कर दै छै। आप कहबै उलझन केना छै से अपने कही। जेना आई ओहिसँ पहिने नीति तथा कार्यक्रम आयल रहे प्रदेश सरकार के, नीति तथा कार्यक्रम एलै, तकर बाद आई बजट भाषण भऽ रहल छै। सुनील कुमार यादव जी जे मध्य प्रदेश के अर्थ मंत्री छथि, ओ जे अपने के बजट भाषण कऽ रहल छथि। अखन तक के जे हमरा सबके जानकारी प्राप्त भेलै, मध्य प्रदेश में 46 अरब 58 करोड़ के बजट प्रस्तुत भऽ रहल छै, जाहिमे चालू मान भेलै जे दरमाहा, डीजल, पेट्रोल, मोबिल, ओहिमे 16 अरब 72 करोड़ रुपया छै। आ पूंजीगत अर्थ माने भेलै जे विकास निर्माण दिस 30 अरब 26 करोड़ रुपया राखल गेल छै। एहि विषय में आइ तक कनेक
देरी से आयत हमरा सबके एकर रिपोर्ट जाधर हम रहब अपने सबसे विदा भ गेल। काल्हिखन कने नीक जकाँ बात करब जे कोन कोन विषय के प्राथमिकता देल गेल छै मध्य प्रदेश के बजट में। हाँ, तो हम फिर एहिठाम आबऽ चाहै छी जे पूंजीगत खर्च के लेल देखियो संरचना की छै। आई मध्य प्रदेश सरकार बजट निर्धारण कऽ देलकै, निर्धारण केलकै, ओहिमे कहि देलकै जे फलना फलना सड़क निर्माण के लेल एते रुपैया, फलना बिजली पोल गाड़क लेल एते रुपैया। एक बेर बतियाबे पर एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि। हेलो 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 जी नमस्कार। हेलो नमस्कार हेलो जी जी के बोल छी? हम राम नारायण मंडल बजै छी, सबैला नगर पालिका नंबर 7 से। राम नारायण मंडल जी, सबैला 7। आवाज कने कम अबैया। आवाज कम लेबै तऽ जब पूरे में हमरा से चावले कम भ जाइ छै। जी जी कहू कहू की कहै छलियै? कहै छी कथी जे अहाँ जे कहै छी बजट, वो कर्मचारी सबके खाए के कोन में लफा से काम करेते। हाँ हाँ काम अखने से बजट निकालो और करोड़ा ठेकेदार सबके भोक्ता समिति के तो तब ने काम होते। आया खार में पैसा में दिल के टिका वर्षा होई पते करते तो ओकरा से पूरी खर्च चाहिए। ओवर से इंजीनियर है दौड़े ही सब दिन, ओकरा से घूस दी तो ठीक है, बजट छूटल नहीं तो नहीं छूटल। तो बजट जे परिचालन तो कर्मचारी सब करे छथि, ओहिमे मेयो साहब तो हिस्सा रहै छै। कछु बजट के ये सब नेता मुखी काम जो है नेपाल में, नेता मुखी कौन में फायदा उससे काम से के बजटो देत नहीं तो नहीं देत बजट। उपाय की छै अगर से कहू, केना के नीक हो सकै छै? उपाय तो कथी है, उपाय हम अहाँ तो उपाय नहीं लागत। ऊपरी में उ सब बैठल शेर सब 3 गो 4 गो जे कर से है तो सब दिन जैसे नहीं रहते वही ना रहत। अब कोई एगो चाहे 2 गो जब कोई निकलत करत तो ओकरा हो ही नहीं देते, काम पैसा खींच लेते, ओकरा बहुमत हेबे नहीं करे। कोनो काम बहुमत से पास होते तो हेबे नहीं करत। देखे छी देश के लीला तो सुनी छी कार्यक्रम सब दिन फोन नहीं करते रही थी, हम सुनते रही थी कार्यक्रम। तो अपने कहलिए जे शहीद नगर पालिका, हाँ सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में। कौन गांव भेली? गांव भेली नवटोली, चतोखरी से पश्चिम जी, चतोखरी बाजार से सीधे पश्चिम। हाँ के पैदल रास्ता। हाँ बुझ गेली। चल बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये चला राम नारायण मंडल जी, सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 7। हम फिर थोड़े बेर जोड़ चाहे छी। देखियो जे प्रक्रिया की छै जे आई मध्य प्रदेश सरकार बजट जे सार्वजनिक केलकै, आब ओहि बजट पर सदन में प्रदेश सभा में छलफल हेतै जे एहिठाम बेसी भऽ गेलै, एहिठाम कम भऽ गेलै, ओहिठाम एना करू, एहिठाम ओना करू, ओ सब करतै। ई सब केला के बाद जे अंत में जाकर बजट पारित भऽ गेलै। पारित भऽ गेला के बाद आब हेतै कि जे जतेक मंत्रालय आ जतेक पहले मंत्रालय के शिक्षा मंत्रालय के लिए मान लिये भऽ गेलै जे जमा 46 अरब में से मान लिये एकटा उदाहरण जे 2 अरब बजट भेलै शिक्षा मंत्रालय के, तो शिक्षा मंत्रालय में वो बजट चलि गेलै। अब शिक्षा मंत्रालय वो बजट केना के खर्च करब से होते पहिने ही दऽ देने जे रातो किताब में निकलते, कहते फलाना स्कूल में कंप्यूटर बांटब, फलाना स्कूल में प्रखाल बनाब, फलाना स्कूल में खाने पानी की व्यवस्था करब, वो सबटा कार्यक्रम हेतै बनि गेल। अब वो हिसाब से शिक्षा मंत्रालय जे संबंधित निकाय में ई बजट पठा देते, जेना बेलही स्कूल में भेले खाने पानी तो बेलही स्कूल में पठा देते। अब वो काज के करते काज करते यहाँ के ओहिठाम के स्कूल आ ओहिठाम के पालिका हंसपुर नगर पालिका। अब हंसपुर नगर पालिका काम करते तो एहिठाम जाकर अपने के समस्या से कहै की चीज से एक श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छै। हेलो हेलो
हेलो नमस्कार सर। नमस्कार जी के शत्रुघ्न साहब हटिया से। शत्रुघ्न जी कहियो। सर हमर का नाम यह है कहे छी नेपाल नहीं सुधरते ना 12 के बात सब होइत रह जाए तो नेपाल सुधरती है जी नेम से कि कोई लोभ लालच सब आदमी छोड़ देता है तभी सुधरते आ छोड़ी के चाहिए कैला शास्त्र हिसाब से जब केतबो धनिक भ जाए है केतबो ढौआ है करोड़पति है लाखपति है आ वह घूस घास फन्ना चिना सबसे अपन धन बढ़ा रहा है बढ़बे है मगर दोसर के दुख दे है दोसर के दुख होय छै नहीं होय के चाहिए नहीं करे के चाहिए कैला कि आदमी मर जाए छै धन धने रह जाए छै आदमी चल जाए छै सही दुआरे आदमी के ज्यादा लोभ नहीं करे के चाहिए तो दोसर के दिल नहीं दुखावे के चाहिए एकदम धार्मिक हिसाब से शास्त्र हिसाब से केकरो दिल दुखावा नेपाल में नहीं केकरो चाहो तो अपने लोभ लालच नहीं करो। शत्रुघ्न जी माने ईमानदार हुआ वाला कोनो दवाई नहीं छी जे दवाई खा लेते लोग ईमानदार भ जेते। ईमानदार देखल जाओ बात की छै ईमानदार के 2-3 टा कारण छै। एकटा जे छै अहाँ ध्यान देबै जे गामे में जे एकटा कोनो पिता के 2टा बेटा छै एकटा भ्रष्टाचारी छै खूब ढौआ कमाई छै आ एकटा गाम में मास्टरी क के अथवा खेती क के रहल छै हुनका लग पाई नहीं छै त उ जे भ्रष्टाचारी बेटा के बेसी वैल्यू करे छै बाप आ गामो के जी जी सही बात करे छै त अहाँ भ्रष्टाचारी के सामाजिक रूप से सम्मान करे छियै त भ्रष्टाचार तो बढ़बे करते। जी जी सही बात है लोभ लालच छोड़ दो हमरा हिसाब से सब गोरा ईमानदारी से रहो नेपाल बढ़ाओ देखै छी शपथ खाइयो ले सब गोरा शपथ बनाइयो ले फिर बात ओतबे है नहीं बात ठीक है मगर समाज केहन छै समाज अपने के जे भ्रष्टाचारी छी तकरा समाज यदि नेग्लेक्ट करे एकरा सम्मान नहीं करे एकरा बदनाई भूकनाई छोड़ दे तब तो एकरा लाज हेते नहीं मगर समाज में रुपया छै रुपया केना के कोनो कारण से कमेने हुए एकरा प्रतिष्ठा भेटे छै नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सब ई हमरा एकटा यह बात हम कह जाय छै जे इस समाज चाहे समाज के कोनो वर्ग के लोग हुए चाहे वो पत्रकार हुए वो मास्टर साहब हुए प्रोफेसर साहब हुए कर्मचारी हुए पुलिस हुए न्यायपालिका के कर्मचारी हुए अथवा नेता हुए सब समाज के लोग थे। अपन समाज के जे संरचना है वही संरचना के अनुकूल वो काज कर रहा है। भ्रष्टाचार बढ़ गए ठीक बात है भ्रष्टाचार बढ़ गए मगर वो भ्रष्टाचार करे वाला हम छी मान लिया तो हमरा लग रुपया है तो हमरा बेसी सम्मान भेटे लोग ई बुझ रहल छै रुपया कतऽ से अबै छै रुपया कतऽ से एकरा एलै नहीं तो एकेटा काज करे वाला लोग कतऽ छै या दोसर कतऽ चलि एलै। हाँ कुछ आदमी एहन छै जे रुपया छै हो एकर मैनेजमेंट नहीं कऽ सकैया फजूल खर्ची करैया गलत काज में उड़बैया तो एकटा पसंद नहीं तो सबटा जनै छी जे कोनो आदमी आय से अधिक संपत्ति हेतै तो केना के होय छै से बुझै छी हम सब मगर वही आदमी के हम सब सामाजिक रूप से सम्मान करै छियै। यदि सम्मान करबै तो वो काज करे वाला के भ्रष्टाचारी के मनोबल और बढ़ते रहले। सरकार के काज तो सरकार के तो आप देश में देखबे करै छियै अहाँ न्यायालय होय पत्रकारिता होय नेताजी होयत कर्मचारी होयत डॉक्टर होयत इंजीनियर होयत कोनो पेशाधारी आब बाकी नहीं छे। अच्छा अख्तियार के कर्मचारी क्या नहीं हुए लोकमान सिंह कार्की अख्तियार के प्रमुख आयुक्त रहे ओकरो पर मुद्दा चल रही अठाम अपने के पाठक जी सलाह मोहतरी के हुनको पर राजनारायण पाठक जी हुनको पर मुद्दा चली तो अख्तियार के हाकिम जखन माने प्रमुख जखन भ्रष्टाचारी है तो देश में की हेतै एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पछाते। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार इंजीनियर साहब जी कहल जाओ। सबसे पहले ओना कनी पुरानो भ गेल अहमदाबाद में जे प्लेन दुर्घटना भेल तो एकटा चीज छै हिंदू धर्म में ओना कहै छै जे अपने के भाग्य तो विश्वास करे चाहिए 11 नंबर में जे बैसल रहे वहे यात्रु जैसे 242 गोटे में बाँच गेलै वही में कहल जाए जे ई नंबर कहाँ सबसे अशुभ नंबर छै
जी लेकिन एहि में एकटा जैसे अपने के अखनी BBC के रिपोर्ट है अपने के जे 11A में थाई एयरवेज के विमान दुर्घटना भेल है 6 यात्री बाँचल रहे। जी सबसे पहले ये बहुत दुखद घटना है और में कतबो जैसे अपने के सबके उनका सबके आत्मा के आत्मसंतुष्टि मिले तो भगवान से यही कामना करे छी। एक चीज अपने के प्रश्न जी का सेहो बुझल जाए आई जैसे अपने के अखनी श्रोता से बात करी चल मध्य प्रदेश के एक और सदस्य जैसे प्रदेश सभा के काठमांडू में पकड़ायल 2 दिन पहले भेले शायद घटना तो ये मध्य प्रदेश में किस्म से नेताजी भ्रष्टाचार कर रहे कि देश में आरो प्रदेश या केंद्र में जो संघीय सरकार है वो के नेताजी से भ्रष्टाचार करे या जेल जाए। अपने अखने देखलिए जे एही सप्ताह में माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमंत्री उनको पद माने निलंबन में पड़ले ना अपने देखलिए है। तकर बाद अपने इहो देखलिए जे पश्चिम कोनो प्रदेश के मुख्यमंत्री पर मुद्दा चलले वो तो अखन नहीं छथिन मुख्यमंत्री मुद्दा उनको पद निलंबन में गेले है। माने भ्रष्टाचार सब तेज भ रहल छै। मधेश में 2 रंग के बात छै। मधेश में किछु जते होय छै तै से बेसी प्रचार होय छै। एक बात वो बात अपने सही कहलिए जे मधेश में जे अपने के जते खाई होते ने तो दाढ़ी मोछ में वैसे बेसी लग जाए छे। हाँ। एक चीज बड़ बढ़िया अपने प्रसंग उठेलिए पुरानो भगल लेकिन अपने उठेलिए तो कि पतंजलि वाला जे ओना हम के होई छी जे प्रमाण पत्र दिए वाला के भ्रष्टाचारी है लेकिन हमारा हिसाब से जते हमरा जे एहि के विषय में जानकारी है नेपाल में जो पतंजलि योग पीठ के जो कर्ता धर्ता है उनकर नाम नहीं हम लेबे चाहे हम तो नाम लेबे चाहे जी जी वो में दोषी है कतौ न कतौ केला कि अपने के उपेंद्र महतो जी तरह से जैसे उनकर पतंजलि के कुछ बिजनेस व्यापार के रहे लेकिन जे पतंजलि जे खास करके भारत में है हरिद्वार के जे मेन बाबा जी जे है वो एग्रीमेंट सबके नहीं मानल कि मतलब कुछ उनका बुझल जे में नियत साफ नहीं केला कि ओइ टाइम में बहुत चर्च के विषय रहे तो हमारा हिसाब से हाँ ठीक है अपने के डेमोक्रेसी में अपना सब डेमोक्रेटिक कंट्री में छी विरोध अपना जगह पर क्यों कुछ आरोप लगभग सके लेकिन हमरा ऐसी जानकारी अनुसार के बात हम कहलिए और क्यों हमरा तो स्पष्ट अपने के बात कही छी जे ई जे ट्रस्ट छै ते में 4टा मूल ट्रस्टी छथिन। 5म भेलखिन अपने के शालिग्राम सिंह ओइ में 1 नंबर में संरक्षक छथिन रामदेव बाबा 2 नंबर में अध्यक्ष छथिन बालकृष्ण बाबा तकर बाद 1-2 गोटा और छथिन तकर बाद स्थानीय लोग छथिन। अपने एक बात हम कहब जे ई रामदेव बाबा के पतंजलि पीठ के ई नेपाले में ई गोरख धंधा छै से बात नहीं छै। सब ठाम ई गोरख धंधा भ रहल छै। जमीन के बजाबता वीरगंज के जमीन की भेले वीरोगंज में ले प्लांट शुरू भेल जी 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 नहीं लेकिन काठमांडू के जगह जैसे अपने के जे किस्म से ई जैसे कोनो बात जैसे अपने के समाचारे में आबि रहले काठमांडू के जगह के जे विषय में जे अखनी ई बात तो बोलिए तो इस सरकार निर्णय करे से पहले खरीद बिक्री भ रहले जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। तो अपने के कॉलर एफएम के अपने के संपूर्ण टीम के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे छी जे हमर बात रख देली। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कनी एक बेर हमरा बुझ पड़े जे इंजीनियर संजीव यादव जी छलाह हुनका एक बेर कनी और हम चाहे छी जे अपने कने एक रति ध्यान दियो। हमरा कहबे की है जे रामदेव बाबा आब ओ योग के नाम पर अपने बहुत बड़का एक कवि आई के दिन में इंडिया के सबसे लोकप्रिय कवि यदि कहल जाए तो कुमार विश्वास वही दिन उनका हम प्रवचन सुनित रही। वो कहलखिन जे रामदेव बाबा शुरू में कहलखिन जे योग करू तो हम सब योग शुरू कैली जब हम सब योग शुरू कैली तो व्यापार शुरू कर देला। आब वो व्यापारी केहन छथिन जे बिना जेकरा माथ पर एकोटा केस नहीं सी हुनका हाथ से वो कंघी बेच देथिन तेहन व्यापारी जिनका माथ पर केस नहीं छे तकरा हाथ से कंघी बेच दिया वाला व्यापारी वो कहे छथिन जे वो 2टा उदाहरण कहलखिन जे एकटा हुनकर नून एलन माने कोरोना काल में नून पतंजलि योग पीठ नून बनेल के
बनेते कि बाजार में लेल के पैक क के आ के ऊपरी में लिखल के ये 36 लाख पुराना हिमालय से लाया हुआ। अब लोग जैसे से कहल कि बाप रे बाप 36 लाख वर्ष पुरान 36 लाख वर्ष पुरान नून छे, ई नहीं खाब तो केना हेते, दामो कोनो बड़ बेसी नहीं छे, तो लोग पूरा बात 36 लाख पुरान वर्ष पुरान आ कही चीज नीचा में लिखल है जे एक्सपायरी डेट 15 दिसंबर। तो 36 लाख वर्ष पुरान नून लेल के या वो 15 दिसंबर के दिन जाके एक्सपायर भ रहल छै, तो वो 36 लाख वर्ष पुरान के अर्थ की भेले नहीं बुझा मैल हमरा, केना एते दिन से एक्सपायर नहीं भेलो। तै वाली एक और बात कहलखिन जे ओ गाय के गौमूत्र से हो बेचे छे, तो वो कल की जे ई अर्घ जैसे गाय का अर्घ पीजिए और गौ माता को कसाई खाना में जाने से बचाइए। आप लिया गाय के गौमूत्र यदि नहीं पिया तो गाय माता के काट के खा देते लोग। आप कहे बाप रे बाप, यदि हम नहीं पीबी तो गाय माता के तो हत्या भयते, तो हम पी ली छी। माने एहन व्यापारी अब हमरा को अपने के स्मरण करना चाहिए। वो 2 अरब रुपया आयल छे पतंजलि से नेपाल में, वो जमीन तमीन कीनला। हम नहीं कह रहा छी, हम देखने थोड़े छिए जे विभिन्न रिपोर्ट सब अबै छै से 2 अरब रुपया आयल छै। नेपाल भारत से नेपाल में रुपया एते तो हमें की कोनो कंपनी के लेल, तो वो कंपनी यदि भारतीय नागरिक द्वारा नेपाल में कंपनी खोलते, कोनो बहुराष्ट्रीय कंपनी भेले हो, माने पतंजलि के 8 टा 9 टा कंपनी छै पतंजलि के, तेमे सब पतंजलि योगपीठ तथा जे रहे वो एले, तो वो रुपया जे नेपाल में एते तो लीगल वे में एते ना। नेपाल भारत सरकार से नेपाल सरकार के राष्ट्र बैंक के तहत जे कानूनी व्यवस्था छै ते हिसाब से कि रेमिटेंस के रूप में एते, रेमिटेंस के रूप में एते, माने सरकार के जानकारी नहीं छै, आधिकारिक रूप से रुपया नहीं एले। हम फिर इंजीनियर साहब कहबे कने ध्यान दियो, जहिया या पतंजलि योगपीठ के शुरुआत भेल रही तो बाबा रामदेव आ बालकृष्ण दुनू काठमांडू आयल रहे। साँझ में पत्रकार सम्मेलन भेले, ओहिमे कहल गेले जे एना एना जे पतंजलि योगपीठ जैसे एठाम लगानी कर रहल है, कते अरब कहल के कते खरब कहल के हमरा याद नहीं है, मगर लगानी कर रहल छै, कल के बढ़िया हेते कहल के बहुत ताली पड़ले पत्रकारों सब पर आगे बाप तो नेपाल में काम धंधा हेते आ बहुत बड़का एक इंस्टीट्यूशन खुज रहल है, खुशी के बात चलिए। बिहान भी कांदीपुर में एक समाचार एली जे बाबा जो रुपया कहलखिन हम एठाम पठेलिए से रुपया केना कैली, माध्यम के रुपया आब के कोनो माध्यम हेते ने, झोड़ा झोड़ा में बोकली आ लोग चल एली, जेना अपना सब दरभंगा जाय छी वा उम्हर के लोग अबै छै पोखरा जाय छै तो 10,000 रुपया 20,000 रुपया भाड़ू लेलक, ओहो पकड़ ले छै, ओहो आप पकड़ ले छै, तो ये लेलक आ लोग विदा भ गेल। यहाँ अरब के अरब रुपया झोड़ा में बोकबे, लोग नेपाल में चलेबे, कांदीपुर लिखल के जो रुपया एले केना था, कोन माध्यम से एले। जखन ई पूछल के तो प्रात भुने सीधे बाबा चल गेलखिन एयरपोर्ट, माने दिल्ली जाके लेल। पत्रकार से पूछल के जो रुपया केना कैले, तो कही नो कमेंट। ई टोटल गोरख धंधा छै। वीरगंज के जमीन अखन खोजी निकाल जा रहा छै, वो खोजी करबे तो ओहू में बड़का गोरख धंधा छै। देखो तो कतेक आसान छै, जे सरकार से परमिशन लिए से पहले जमीन कीन लेलकै। शालिग्राम सिंह छै तेकर ऐसे पहिनका माने नेपाल के सरगना वा नेपाल के कर्ता धर्ता। सरकार से माने जे जमीन के लेल अपना सबके हदबंदी कैल गेल छै ने, तो हदबंदी से बेसी जमीन जे नेपाल सरकार के अनुमति से पहले ही कीन लेलकै, बहुते बाद में अनुमति लेलकै, बाद में कारखाना माने कंपनी रजिस्ट्रार में कंपनी धर्ता भेलै, तकर बाद जमीन किनलकै सस्ता में। अब बाद में 1 महीना के भीतर में फिर दोसर निर्णय करबे छै जे हमरा एकरा प्लॉट बना के बेचे के अनुमति दिया, माने सरकार दैयो दै छै, पूरी मिली मतलब छै। एहने काज भेल छै बहुत
गिरिबंधु टी एस्टेट में से से भेल छै। एना नीतिगत निर्णय क लोक जे नेपाल के संपत्ति आ सब कुछ के नष्ट कर रहल छै। आ हम फेर एक आग्रह करब जे धर्म के नाम होई, कर्म के नाम होई, जाति के नाम होई, पार्टी के नाम होई, कृपया हम सब अंधभक्त नहीं बनी, अपन विवेक के प्रयोग करी। निक लागे हाँ केकरो फेर केकरो कोनो व्यक्ति के हमरा सबके जे डिफेम करे के माने उनका जे उनकर लोकप्रियता पर प्रभाव पड़े, नकारात्मक प्रभाव पड़े, वा उनकर चरित्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़े, वा उनकर व्यक्तित्व पर नैतिक प्रभाव पड़े, ई काज नहीं करबाके। हम सब सम्मान करबे, मगर ठीक से बजबे। किया नहीं कहबे हम सब एकटा बात जे जानकी मंदिर के लगानी में गंगुली में आयुर्वेद कैंपस शुरू भेल रहे, बीए एमएस के पढ़ाई होइत रहे, सब बड़ा जानी छी कि नहीं जानी छी। बाद में वो कैंपस जैसे से व्यक्ति के नाम पर चल गए, व्यक्ति के नाम पर चल गए। बजाबता सीडी ऑफिस के निर्णय हम देखे छन वहां व्यक्ति के नाम पर चल गए। बाबा कहलखिन जे हम अपन संपत्ति निजी संपत्ति बेच का तब हम किन्ने छलिए अमुक आदमी से आ वो बात के सीडी ऑफिस मान गेली। तब मगर ई बात बाजक हमरा के अधिकार है, क्या नहीं कहबे जे हम सब देखने छी। आ भीतर में की रोटी पके छलिए की खिचड़ी बनी छलिए से हमरा की जानकारी। खैर हम अब थोड़े बे दोसर दिस आब खाली एते कह दी जे आई 7 प्रदेश में जे बजट भाषण भ रहल छै, गंडकी में संपन्न भ गेले, मध्य प्रदेश में चल रहल छै, अन्य प्रदेश में सेहो आई अबेर राति धरि जे आर्थिक वर्ष 82-83 के बजट बन जेते। अब बजट बन गेला के बाद काज करे के जिम्मा छै कर्मचारी के। जेना कोनो नगर पालिका के बजट बनले तो आब ओहिमे जते काज छै ओ काज के करते ताहिठाम के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आ संबंधित फाट के कर्मचारी। जेना आब अहाँ के सड़क छै बन के नगर पालिका के बजट में जनकपुर सीता चौक से ल क पुल चौक तक सड़क बन के छै, तो वो बजट सरकार स्थानीय सरकार पारित कर दिलके। मान लिया 1 करोड़ रुपया भ गेल। आब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के काम छै जे ई 1 करोड़ रुपया से काम केना करे। ओहिमे कानून छै, खरीद संबंधी नियमावली छै, ओ कहे छै जे एते रुपया तक के काज उपभोक्ता समिति में क सकै छी, एते तक के काज जे स्थानीय ठिका में क सकै छी, एते से बेसी के काज अहाँ के जे ऑनलाइन ठिका करऽ पड़त, ई बिडिंग करऽ पड़त। जे कानूनी व्यवस्था छै ते हिसाब से ओ के करते स्थानीय विकास अधिकारी माने की कहै छै जे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी करते। क्यों ठिका ल लेलकै, ठिका लेलकै तो वो एक गुणस्तरीय काज के करेते, तो ओहि शाखा के निर्माण शाखा के जे इंजीनियर साहब ओवरसियर साहब वो सब करेते, वो सब काज कर लेलखिन। पेमेंट के करते अकाउंटेंट माने पहले तो प्राविधिक सब रिपोर्ट देती जे नहीं काज निक भेलैया, तो वो रिपोर्ट के आधार पर जे अपने के अकाउंटेंट आ प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सही करते आ उनकर पाई दे देते। वही में मेयर साहब के उप मेयर साहब के वार्डाध्यक्ष साहब के कतो कोनो काम छै नहीं छै, मगर मेयर साहब उप मेयर साहब सब सेहो वही में हिस्सा लै छै। क्या लै छै तो जखन हाकिम लेते हिस्सा तो वो नहीं लेते हिस्सा। तो ई परंपरा शुरू भ गेल छै। प्रस्तावित करे समय हमरा सबके आब घुसकल जा रहल छै। 2टा विषय और करबाक कहै छी जे बड़ी सुंदर एक कविता है एक शीर्षक खाली कही वो कहे जे पर नभ में न कुटी बन पाई मैंने कितनी जुगत लगाई, पर नभ में न कुटी बन पाई मैंने कितनी जुगत लगाई, अरे सिमटती कभी सिमटती पर नभ में न कुटी बन पाई मैंने कितनी जुगत लगाई। तहन कहती जे माने कभी सिमटती अरे कल्पने कभी बिगड़ती बनी बनाई। आकाश में जे अहाँ घर बनेबे तो घर आकाश में तो लोग
घर के नाक बनेते सपना में जे एना रहबै, एना करबै, ओना करबै, ई करबै, पंचमेझला बनेबै, मन में बना रहल छी, मगर कखनो अंत में मन पर आइले बा ठाढ़ तो होते आकाश में तो ठाढ़े नहीं हेते, तो कभी बिगड़ती बनी बनाई, तो आकाश में घर नहीं बन सके। घर बनबे के लेल जमीन चाहिए, मगर एठाम आकाश में से हो घर बनाबे के प्रयास कर छी, जकरा दिवा स्वप्न कहे छी हम सब, दिने में सपना देखब। अखन एठाम के 2-3 टा विषय पर यदि ध्यान दिए तो ई बात पूरा पूरी सत्य साबित होइ छै। एकटा की छै जे काल्हि हम आइए एकटा पत्रिका में हम जसपा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी के जे समाचार पढ़ी छलिए, आ यह समाचार हम एक टेलीविजन में शो उनका इंटरव्यू सुनलिए। वो बड़ दुखी छलाह, किया तो वो कहे छथिन सांसद के मंत्री बननाई छोड़ू, सांसद के मंत्री नहीं बनाओ। किया तो मंत्री के लोभ में रातारात सांसद सब पार्टी फोड़ दी। तकर बाद वो कहे छथिन जे सांसद मंत्री नहीं बने, विज्ञ लोग सब मंत्री बने, आ चुनाव जे छै से चुनाव अखन जका जे 2 रंग के चुनाव मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नहीं होई, एके रंग के रहे पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक। ओहि में की छै जे लोग के खर्चो नहीं हेतै आ लोग जीत जेतै, माने जीतते हारते। जे प्रधानमंत्री माने प्रमुख कार्यकारी प्रमुख जेना प्रधानमंत्री अपना सबके देश में कार्यकारी प्रमुख छै, अमेरिका सब में राष्ट्रपति से कार्यकारी प्रमुख, तो कार्यकारी प्रमुख के प्रत्यक्ष निर्वाचन हुई, पूरा नेपाल भर के जनता वोट दे, आ जे जिथिन वो 5 वर्ष काम कर दियो, वो नी करते तैयो अधरा करते तैयो, जना अखन ट्रम्प एलिए अमेरिका में, वो माने ई जे विदेशी नागरिक सब जो ओहिठाम रही छथिन हुनका वास्ते बहुत कड़ा नियम लगा देलकै, बहुत कड़ा नियम। आब वो नियम लगा देलकै, अपन नेपालो के 50-60 आदमी के हथकड़ी लगा के बाहर पठेलकै, भारत के लोग के पठा रहल छै जे इलीगली गैर कानूनी तरीका से रह रहल छै तकरा सबके भगा रहल छै। तो वो एकल निर्णय छै, क्या तो एकल निर्णय छै, वो जीत के आयल छै। 5 वर्ष में तक वो अपन जे कर रहल छै, जे नीति बना रहल छै, जे काज कर रहल छै, आब एकरा नियंत्रण के करते, यदि बेसी भ गेलै जनता के नहीं नीक लगलै तो एहि बात के जे ओहिठाम के सदन छै वही में जाकर चैलेंज कयल जा सकै छै। चैलेंज करते हुनका पर सदन में जे दबाव देल जेतै, ओ बिल कोनो लबै छै, ओ बिल पारित नहीं करल देल जेतै, तो एतबे कर सके सदन, ओहिसे बेसी किछु नहीं कर सके। ओहिसे बेसी ई हेतै जे वो 5 वर्ष के बाद अहाँ के जनता के मन हेतै जकरा नहीं दे वोट तो नहीं दे दे। तो एहन कम से कम 5 वर्ष के लेल जे प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हो, वो कहे छथिन उपेंद्र यादव जी। ओना हमरा निजी पूछे छी तो वह सब बात कहलखिन जे बात हमहूँ कहे छी, हमरो ई कहबै, मगर सवाल कतऽ छै जे उपेंद्र यादव जी जे आइ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख के बात कर रहल छथि, मंत्री सांसद नहीं बने से बात कर रहल छै, माने सांसद मंत्री नहीं बने से बात कर रहल छथि, तो वो अपने जहिया मंत्री बनला, अपने अध्यक्ष रहत, जेकरा मन भेलै तेकरा टिकट देलखिन, जेकरा मन तेकरा मंत्री बनेलखिन, तहिया ई बात हुनका याद नहीं एलन, तहिया प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के बात हुनका याद नहीं अबन। अखन पार्टी फूट गेलन है, अशोक राय सब अलग भ गेलै है, तो अहाँ के पार्टी फोड़ दै छी मंत्री बन के लोभ में कहे छियै। अपने पहले बेर कहली जे सत्ता नहीं प्रभु सत्ता चाहिए, पहले बेर जे संविधान संशोधन नहीं, संविधान पुनर्लेखन, आ पहिल बेर जीत के गेलहुँ आ विदेश मंत्री बन गेलहुँ, तो तहिया ई बात बुझे में नहीं आयल रहे, आप बुझे में अबै है। खैर देरी से सही यदि ई विचार आयल है तो हम इंडिविजुअली, हम श्याम सुंदर शशि अपने के विचार के समर्थन करै छी। ई ठीक है, एहि देश में ये आवश्यक है जे प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री जकरा कार्यकारी बनेबै तकर चुनाव हो, तहन
जे 5 वर्ष ओ नीक करते ठीक छै, नहीं करते ठीक छै। जेना मेयर छै, अधिकार ओना सीमित छै, तथापि मेयर छै, 5 वर्ष के लेल छै। आ वो भ्रष्टाचार मुद्दा में फंस जाए छै आ सस्पेंड हो पड़े छै, बात दोसर भेल। नहीं तो 5 वर्ष के कार्यकाल छै, एकरा अहाँ किछु नहीं कर सकै छी। ओ नीक करबै तऽ ठीक छै। अपने देखलिए 18टा पालिका छै अपना सबके मध्य माने धमसा जिला में, 18टा में दोहरा के पूरा 2 आदमी जीतले है, 2 आदमी दोहरा के जीतले है। बाद बाकी 16टा में हारि गेले। किया तो नीक काज नहीं केलकै, हरा देलकै। 2टा नीक काज केने हेतै, जीत गेलै। तो ई आवश्यक छै। दूसरा भी अब हम विदा होबस में एक छोटकी जानकारी हमरा बुझ पड़िए जे रवि लामे छाने पर जे अखन संकट चल रहा है, ग्रह दशा जे बिगड़ल है, वो ग्रह दशा और बिगड़ले जा रहा है। उनका पर एक और मुद्दा दर्ता भेलै है। रवि लामे छाने पर एक और मुद्दा दर्ता भेलै से कतऽ वीरगंज में सानो पायला सहकारी ओहिठाम छलैया। ओ सानो पायला सहकारी ठगी प्रकरण में वीरगंज में जे हुनका पर 5,74,00,000 बीगो मांग कऽ जे उजूरी दर्ता भेलैया परसा जिला अदालत में। ऐसे पहिने बुझले अपने के हुनका पर जे उ तक कते ने कते बीगो मांग छै, कैटा सहकारी में हुनका पर मुद्दा चल रहा है। अखनो जेले में छै, माने जेल में पूर्व पक्ष में थूना में छै। तो फिर से 5,74,00,000 बीगो मांग सहित के उजूरी उनका पर पड़ले। उजूरी की आप कही मुद्दो दर्ता भ गेलिए। यदि कही तो सानो पायला जे सहकारी छै वीरगंज के, वही सहकारी के करीब करीब 1,32,46,12,000 रुपया अपचलन भेल छै। हमरा तो बुझ पड़े जो एहन अपराध छै, आम लोग के ढौआ खाय वाला ई एहन अपराध छै जे वही अपराधी के यदि अपराध प्रमाणित होइ छै तो वही व्यक्ति सबके सरेआम दंडित करबाक चाही। देखियो पहले सहकारी बुझियो, अपना सबके सेहो जनकपुरो में बहुत गोटा सहकारी से संबंधित छी। बहुत रंग के सहकारी छै, महिला सबके सहकारी छन, किसान के सहकारी छै, सब बहुत सहकारी छै। वही में लोग की करे छै सहकारी में जे काज करिए, जेहने काज करिए। केओ काज करे छै मान लिया ठेला चलबा के, केओ करे छै पान बेचे के, केओ चाह के दुकान, केओ किछु के दुकान करिए, केओ गोटा घरे चलबैया। तो सहकारी की करे छै अपने के मासिक वा दैनिक जे ओहिमे जमा संकलन करे छै। जेना मान लिया हम कोनो पान वाला दिन के 100 रुपया सहकारी में जमा करे छै, तो 1 महीना में 3,000 रुपया भ गेलै, 3,000 रुपया भ गेलै, 2 महीना में 6,000 रुपया भ गेलै। एकरा अपने के ब्याज दै छै कनी मनी। फिर ओहिमे की रहे छै शर्त जे अहाँ दुकान करे छी, छोटका पान के दुकान, अहाँ मान लिया जे चाहे छी जरा हम कहीं नीक कटघरा बनाबी, हमरा 20,000 रुपया ओहिमे लागत, तो सहकारी की करे छै अहाँ तो जमा कइए रहल छियै, अहाँ के ओहिमे से अहाँ के ऋण देत। 20,000 रुपया अहाँ ऋण लिया, वो ऋण लिया आ अहाँ जे जमा करे छी से करते रहू। वो ऋण लेली तो एवज में कनी मनी ब्याज अहाँ से लेत, अहाँ जमा करते रहू आ अपन दुकान तो अहाँ के पूंजी तो चलि आयल, पूंजी चलि आयल आ अहाँ अपन कमा के बुझा दियौ। ठेला वाला एहिना करे छै, रिक्शा वाला एहिना करे छै, माने कोई तरकारी वाला एहिना करे छै। आब ओहिमे जे एकर संचालक सब रहे छै, वो सब बुधियार, वो सब की केलकै जे देश भरि में अनेको सहकारी छलै, वही सहकारी के रुपया सब बिना धीतो रखने जे एक टेलीविजन खोलने रहे अपने के रवि लामे छान सब, वही में दो देलकै। आब ओ सब अपने के लक कार किनलक, लक टेलीविजन चलेलक, दरमाहा खेलक, ऐश केलक। एकर जे प्रमुख संचालक छै वो अखनो छै विदेशे में भागल।
आब रिक्शा वाला के पाई, ठेला वाला के पाई, एकटा गृहिणी के पाई सबटा लऽ कऽ भागि गेलै। एहन व्यक्ति के एकटा कहने रहूँ जे पोखरा के एकटा महिला जे ओहिठाम के जे शौचालय छै सार्वजनिक शौचालय, ओहि शौचालय के देख करै छै, एकर काज छै ओहिमे साफ केलक, साफ सुथरा केलक, आ ओहिमे जे भरि दिन जे पेशाब पैखाना नहा गेल तकरा से जे 5 रुपया छै कि 10 रुपया छै ओ पाइ लेलक आ ओहि एवजमे साफ केलक। ओ 4-5 लाख रुपया उहे कऽ के रहै सहकारी में जमा केने। अखन 1 वर्ष पहिने हुनकर श्रीमान के किडनी में समस्या भेलै, उपचार के लेल पाइ चाही, ओ गेली सहकारी, हमर तऽ जमे रुपया गेली लेबर तऽ कहलकै सहकारी आब बंद भऽ गेलै, कैला तऽ सब रुपया लऽ के चलि गेलै ओ टेलीविजन वाला। एहन अपराधी के कोनो दंड देल जा तऽ कम छै। विश्वाबिंद काल्हि फेर बातचीत हेतै, तखन समय समाप्त होइए, विदा देल जाओ, नमस्कार, शुभ रात्रि।